खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष को फटकार लगाई है। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बृजभूषण शरण सिंह ने फोन पर बातचीत की और इस बातचीत में खेल मंत्री ने नाराजगी जताई। कुश्ती के दिग्गज पहलवान अखाड़ों से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और उनका सीधा आरोप जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर है। विनेश फोगट जैसे दिग्गज मेडलिस्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और रेफरियों पर यौन शोषण जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने बृजभूषण से जवाब मांग लिया है। आज तक कोई जानकारी मिली है कि पूरे आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत कर सफाई दी है। इस बीच कुश्ती जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के पक्ष में उतरी फोगाट खाप भी उतर आई है और फोगाट खाप ने दोपहर बाद दादरी के स्वामी दयाल धाम पर सर्व खाप पंचायत बुलाई है। खाप नेताओं का यह कहना है कि विनेश समेत किसी पहलवान के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। तो कुश्ती संघ पर एक्शन हो सकता है, सख्त एक्शन हो सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो देश के दिग्गज पहलवान हैं वो आपको जंतर मंतर पर धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं और ये भी अपने आप में स्तब्ध करने वाला मामला, इसीलिए अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की है। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ, मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है। और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है। तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं इनकी संख्या 1% से भी कम है और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया है। सारे टूर्नामेंट खेलो, बच्चे कहाँ से खेलेंगे जब उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। बाई चांस आप लोगों ने करवा दिया गोंडा में नेशनल या रैंकिंग सीरीज, बच्चे जाओ 1000 रुपीज पे करके जाओ, वो खेलो, पे भी करो और उसके बाद नहीं खेलोगे तो बैन कि आप क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खेले। और बैन के लिए अगर माफी मांगने जाओ तो फेडरेशन के आगे लाइन दिखती है छोटे छोटे बच्चों की, माफ करें तो करें, ना माफ करें तो जाओ अपने घर। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। हमारी उम्मीद प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि वो हमारी बात सुनेंगे। और अगर बात ये है कि भाई खिलाड़ी कम है तो खिलाड़ी यहाँ पे 1000, 2000, 3000 जितने आप लोग बोलोगे उतने खिलाड़ी यहाँ पे आपको खड़े मिलेंगे। आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वो ही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। तो देखिए खिलाड़ियों में भी 2 खेमा नजर आ रहा है। हालांकि धरने पर कौन कौन से पहलवान हैं, ज्यादातर जो बड़े नाम हैं वो धरने पर आपको नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अमित धनखड़, सोमवीर राठी, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक यहां पर हमने नजर आ रही हैं और सुजीत मान, राहुल मान, सत्यव्रत कादियान, ये 9 नाम जो हैं यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। अब पहलवानों के इल्जाम क्या हैं और जवाब क्या आ रहा है। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि यह आरोप बेबुनियाद है और कोई पीड़ित ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह और कोच पर यह आरोप है। उन्होंने कहा बृजभूषण ने कि आरोप सही हुए तो फिर फांसी पर मैं लटक जाऊंगा, यह कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। उधर बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि पहलवानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण कह रहे हैं ये जितने वहां बैठे हैं किसी ने ओलंपिक के बाद जो नेशनल टूर्नामेंट्स हैं वहां पर हिस्सा नहीं लिया, उन पर सख्ती बरती गई, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं।
तो ये पहलवानों के आरोप और कुश्ती संघ के आरोप जो हैं वो अलग अलग हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन पहलवानों को तैयारियां करनी थी देश के लिए मेडल लाने के लिए, वो फिलहाल धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह भी नजर आ रहा है कि पहलवानों का भी दो खेमा है। कुश्ती संघ के अपने दावे हैं, वो कह रहे फांसी पर लटक जाएंगे। किधर बढ़ता यह मामला देख रहे हैं आप? शुभांकर, इसके पहले एक पर्सपेक्टिव समझना होगा। बहुत सारे जो एथलीट हैं, जो रेसलर्स हैं, ये हरियाणा, पंजाब या पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। सबसे बड़ी समस्या दरअसल ये है कि इनका कहना है कि फेडरेशन ट्रेनिंग कैंप या चैंपियनशिप या कोई मैच ऐसी दूर जगहों पर लगा देता है जहां 1000-2000 रुपए का किराया लगा के इन गरीब बच्चों को जाना पड़ेगा, और जब आप नहीं जाते हैं तो फिर बैन का नोटिस आ जाता, फिर आप सफाई देते रहिए। ये सबसे बड़ी समस्या, और आज नहीं, ये सालों पुरानी है, जिसको लेकर के इस तकरार की शुरू हुई थी। अब जब बाकी खिलाड़ी आए, कहीं देखिए एक्सप्लॉयटेशन के अलावा सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस हैं, उसमें भी अगर आप बृजभूषण शरण की बात सुनेंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहां पर 3 पीढ़ियां हैं रेसलिंग की, कुश्ती की। एक वो जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, दूसरी वो पीढ़ी जो अभी भी नाम रोशन कर रही है, और तीसरी वो छोटे छोटे बच्चे जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बड़े हो रहे हैं, जो इस तैयारी में कि हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल अलग अलग खेलों में दुनिया भर में जाकर के लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो फेडरेशन के खिलाफ, और ये पहली बार नहीं है जब किसी एक विशेष खेल में फेडरेशन के खिलाफ खिलाड़ियों ने आवाज उठाई है। जहां तक 2 फाड़ की बात, आप एक बात समझिए, बृजभूषण शरण का वो बयान कि आप वोटिंग करा लीजिए फेडरेशन में, देखिए कितने प्रतिशत खिलाड़ी हमारे साथ हैं। आप समझिए कि जिन गरीब परिवारों से ये बच्चे आते हैं, क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि फेडरेशन में रहते हुए फेडरेशन के प्रमुख और एक सत्तारूढ़ दल के इतने प्रभावशाली सांसद के खिलाफ वोटिंग कर पाएंगे? उन्हें अपने करियर की चिंता नहीं है, उनको पता है कि वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका करियर तबाह हो जाएगा। ये जो डर होता है, ये हमेशा बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन यहाँ जो खिलाड़ी बैठे हैं, उन्हें पता है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या हो सकता है भविष्य में। उसके बावजूद वो कुश्ती बचाने के लिए, भविष्य बचाने के लिए और उन तमाम खिलाड़ियों के सपनों को बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं। अब से थोड़ी ही देर में तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो खिलाड़ियों की संख्या वो बढ़ गई है। वो हर चेहरा कुश्ती से जुड़ा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, हमने टेलीविजन पर देखा है, उनको मेडल लाते देखा है, वो सब यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि 80-90 के दशक के भी खिलाड़ी यहाँ पर, वो जो कुश्ती वाले पहलवान है, वो सब यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई, एक जानकारी ये भी दे दें, ये कमेटी तय करेगी कि कौन जो है औपचारिक बयान देगा। यहाँ से नारेबाजी हो रही है, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सबको इंतजार है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बजरंग पुनिया और बाकी जो उनके साथी थे वो कहीं गए हुए हैं। जैसे वो लौटते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और अभी जो जानकारी मिली है कि खेल मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है, बृजभूषण शरण सिंह से बातचीत की गई है, लेकिन आप नजर जो है वो बनाए रखिए।